काली बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तंत्र गुरु जी के माध्यम से माँ काली की साधना के बारे में बड़े विस्तार से आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, और जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना, ताकि आपकी सारी मनोकामना पूरी होती रहे। तो दोस्तों, सनातन धर्म में माँ काली की विशेष महत्ता है। इनके प्रचंड रूप के ध्यान मात्र से ही शरीर के रोम रोम में सिहरन सी हो उठती है। माँ काली की पूजा अर्चना तुरंत फल देती है, पर उनकी साधना में कई कठिन नियमों का पालन करना जरूरी है। नियम पूर्वक साधना नहीं किए जाने पर दुष्प्रभाव की आशंका बढ़ जाती, इसलिए प्रायः दाम्पत्य जीवन में जी रहे साधकों को माता काली की सामान्य पूजा अर्चना करने की ही सलाह दी जाती है। 10 महाविद्याओं में महाकाली साधना सबसे प्रभावशाली मानी गई है, जो कि तुरंत परिणाम देती है। महाकाली साधना करने वालों को अष्टसिद्धि प्राप्त होती है। माँ काली मूलतः शमशान की देवी हैं। माँ काली ने ही सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया। सती रूप में उन्होंने शिव जी को 10 महाविद्याओं के माध्यम से अपने 10 जन्मों की झलक दिखाई दी। माता काली की उपासना के लिए किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी होता है। माँ काली सबसे जागृत देवी हैं। काली का अर्थ है काल, अर्थात समय। माँ काली के मुख्यतः 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। काली रूप में माता ने महिषासुर, चंडमुंड, धूम्राक्ष, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध किया। त्रिशूल और तलवार माता काली के शस्त्र हैं। उनकी महिमा कालिका पुराण में भी उल्लेखित है। उनका प्रिय वार शुक्रवार है और प्रिय तिथि अमावस्या है। माँ काली का सबसे सरल मंत्र और जो तुरंत सिद्ध होता है, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। महाकाली की प्रसन्नता के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के समक्ष मंत्र जाप करना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा से माँ काली की उपासना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कलिकाल में हनुमान, दुर्गा, कालिका, भैरव, शनि देव को जागृत देवता माना गया है और देवी माना गया है। भगवान शंकर की 4 पत्नियों में से एक माँ काली को सबसे ज़्यादा जागृत देवी माना गया है। शिव की पहली पत्नी तक्ष प्रसूति कन्या सती थी, दूसरी हिमालय पुत्री पार्वती थी, तीसरी उमा और चौथी कालिका। कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या देने वाली बताई गई है, लेकिन यदि उनकी उपासना में कोई भूल होती है तो फिर इसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। कालिका के दरबार में जो एक बार चला जाता है उसका नाम पता दर्ज हो जाता है। यहाँ यदि दान मिलता है तो दंड भी मिलता है, आशीर्वाद मिलता है तो शाप भी। यदि मन्नत पूर्ण होने के बदले में जो भी वचन दिया है उसे तुरंत पूरा नहीं कर दे तो समझिए कि जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने के पश्चात पतंगा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार काली देवी के संपर्क में आने के उपरांत साधक के समस्त राग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। प्रमुख स्थानों की बात करें तो कोलकाता के काली घाट पर जो एक शक्ति पीठ भी है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में कलगढ़ कालिका मंदिर, इसी में भी शक्तिपीठ में शामिल किया गया है। गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाला माना गया है। 10 महाविद्याओं में से साधक महाकाली की साधना को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मानते हैं, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देती हैं। साधना को सही तरीके से करने से साधकों को अष्टसिद्धि प्राप्त होती है। काली की पूजा या साधना के लिए किसी गुरु या जानकार व्यक्ति की मदद जरूर ले लेना चाहिए। तो बात करेंगे 10 महाविद्याओं में एक माँ काली के 4 रूप हैं:
दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। हालांकि माँ कालिका की साधना के कई रूप हैं, लेकिन भक्तों को केवल सात्विक भक्ति ही करना चाहिए। शमशान काली, कामकला काली, गुह्या काली, अष्टकाली, दक्षिण काली, सिद्ध काली, भद्रकाली आदि कई माँ के नाम की साधना होती है। महाकाली को खुश करने के लिए उनकी फोटो या प्रतिमा के साथ महाकाली के मंत्रों का जाप भी किया जाता है। इस पूजा में महाकाली यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसी के साथ चढ़ावे आदि की मदद से भी माँ को खुश करने की कोशिश की जाती है। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन पलट सकता है, भाग्य खुल सकता है और आप फर्श से अर्श पर पहुँच सकते हैं। तो चेतावनी सिर्फ इसमें एक ही रहती है कि यह पूजा किसी से पूछकर या किसी जानकार के देख रेख में ही संपन्न करें, अन्यथा इसका परिणाम गलत हो सकता है। माता काली की पूजा या भक्ति करने वालों को माता सभी तरह से निर्भीक और सुखी बना देती हैं। वे अपने भक्तों को सभी तरह की परेशानियों से बचाती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी दूर हो जाती है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज संभव नहीं है, वह भी काली की पूजा से समाप्त हो जाती है। काली की पूजा पर काले जादू, टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता है। हर तरह की बुरी आत्माओं से माता काली रक्षा करती हैं, कर्ज से छुटकारा दिला देती हैं। बिजनेस में अगर किसी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, व्यापार और करियर, शिक्षा में असफलता में हर जगह आपकी मदद मिलती है। जीवन साथी या किसी खास मित्र से संबंधों में आ रहे तनाव भी दूर हो जाते हैं। हर रोज़ कोई न कोई नई मुसीबत खड़ी होती हो तो काली इस तरह की घटनाओं को भी रोक देती हैं। शनि राहु की महादशा या अंतर्दशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया आदि सभी में काली रक्षा करती हैं। पितृदोष और काल सर्प दोष जैसे दोषों को भी दूर करती हैं। कालिका माता का यह अचूक मंत्र है और इसे माता जल्द सुन लेती हैं, लेकिन आपको इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। आजमाने के लिए मंत्र का इस्तेमाल न करें। यदि आप काली के भक्त हैं तो ही करें। ओम नमो काली कंकाली महाकाली, मुख सुंदर जिह्वा वाली, 4 वीर भैरो 84, 4 बत्ती पूजू पान ए मिठाई, अब बोलो काली की दुहाई। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करने से आर्थिक लाभ मिलता है। इससे धन संबंधित परेशानी दूर हो जाती है। माता काली की कृपा में सब संभव हो जाते हैं। 15 दिन में एक बार किसी भी मंगल या शुक्रवार के दिन काली माता को मीठा पान व मिठाई का भोग लगाते रहना चाहिए। मुकदमे या कर्जे की समस्या हो तो 9 दिन देवी के समक्ष गुग्गुल की सुगंध वाला धूप जलाएं। सामान्य रूप से गुप्त नवरात्रि में देवी की कृपा के लिए 9 दिन देवी के सामने अखंड दीपक जलाएं व दुर्गा सप्तशती या देवी के मंत्रों का जाप जरूर करें। यदि ऐसा लगता है कि किसी ने लक्ष्मी बांध रखी हो तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली, बांस वाली नहीं, अगरबत्ती लगाएं और एक धूप बत्ती लगाएं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें और माता से प्रार्थना करें कि हर तरह के बंधन को काटने में आपकी सहायता होगी। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मां कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग लें और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर लें। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हैं तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट धीरे धीरे कटने चालू हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर में जाएं और क्षमा मांगते हुए अपनी क्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटें। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं।
भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। शनिवार के दिन सरसों के तेल, काले तिल, काली उड़द आदि लेकर माता कालिका का विधि विधान से पूजन करेंगे तो शनि दोष दूर होगा। तो माता कालिका का यह साबर मंत्र है, इसे साधना करना हो तो तभी पढ़ें, अन्यथा न पढ़ें। इसे शुद्ध और पवित्र होकर ही पढ़ें, अन्यथा आपके साथ बुरा घटित हो सकता है। अच्छा होगा कि किसी जानकार से आप राय मशविरा करके और उसके सानिध्य में देख रेख में ही करें। ओम निरंजन निराकार अवगत पुरुष तत्सार तत्सार मध्य ज्योति ज्योति मध्य परम ज्योति मध्य उत्पन्न भई माता शंभु शिवानी काली ओ काली काली महाकाली कृष्ण वर्णी सौवाहानी रुद्र की पोसड़ी हाथ खप्पर खड़गधारी गले मुंडमाला हंस मुखी जिह्वा ज्वाला दंत काली मध्य मांसकारी शमशान की रानी मांस खाए रक्त पीवे भस्मंत माई जहाँ पर पाई जहाँ लगाई सत की नाती धर्म की बेटी इंद्र की साली काल की काली जोग की जोगिनी नागों की नागिन मन की माने तो संग रमाई नहीं तो शमशान फिरे अकेली चार वीर अष्ट भैरव घोर काली अघोर काली अजर बजर अमर काली भख जून निर्भय काली बला भख दुष्ट को भख काल भख पापी पाखंडी को भख जति सती को रख ओम काली तुम बला न वृद्धा देव न दानव नर न नारी देवी जी तुम हो परम ब्रह्म काली। ओम क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। तो दोस्तों, इस तरह से आप चाहें तो माता काली की साधना कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिए और जय माँ भद्रकाली ज़रूर लिख देना। तो यदि आप हमारे वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।